हम कर रहे हैं रूसो की विचारधारा। रूसो के राजनीतिक विचार, उसके राज्य तथा सरकार का स्वरूप जानने के बाद अब आगे रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद, समाजवाद और निरंकुशतावाद और लोकतंत्र का क्या स्थान है। रूसो में व्यक्तिवाद क्या है, उसने क्या बताया है रूसो ने। व्यक्तिवाद क्या है, डिजॉन की अकादमी के लिए रूसो केवल 2 निबंधों की रचना की गई रूसो के द्वारा। उनमें इस बात पर बल दिया गया कि मानवीय सभ्यता और सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं ही बुराइयों की जड़ है। यानी कि उसने क्या कहा है, जो मानवीय सभ्यता है और तत्संबंधी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं, जो राजनीतिक वातावरण है, वो क्या है, बुराइयों की जड़ है। यदि हम वास्तविक सुख, स्वतंत्रता और श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। क्या है, जो वास्तविक सुख, जो हम आंतरिक यानी कि हमारे अंदर मनुष्य को जो मन है, जो वो सुख चाहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रकृति की ओर लौटना, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में हमें रहना पड़ेगा। आगे रूसो क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का प्रतिपादन भी व्यक्तिवाद का ही समर्थन है, क्योंकि समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एवं कृत्रिम संस्था है। नेक्स्ट है, उसने बताया रूसो में समाजवाद का क्या बताया उसने। रूसो को एक वैज्ञानिक समाजवादी या साम्यवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद का विधिवत रूप से प्रतिपादन रूसो के बहुत बाद में कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। क्योंकि समाजवाद के बारे में जो रूसो ने विचार दिए हैं वो सही नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने सही विचार दिए हैं, किंतु उसकी विचारधारा में समाजवाद के बीज स्पष्ट रूप से विद्यमान है। फिर आगे बताया है, क्योंकि वह व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण की प्रतीक है। रूसो की विचारधारा भी वही है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन जैसे ही निजी संपत्ति के सर्प का उदय हुआ, प्राकृतिक अवस्था की समझ शांति समाप्त हो गई। निजी संपत्ति, लेकिन जैसे देखो रूसो क्या कहता है कि एग्जाम्पल, समाज में हम रहते थे तो हमारे मन में लालसा नहीं थी, सब बराबर लगता था, परंतु जब निजी संपत्ति कि एक व्यक्ति के मन में आया मेरा, तो उसके बाद क्या हुआ, प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई। आगे क्या कहता है रूसो, निरंकुशतावाद के बारे में रूसो के क्या विचार है। क्या कहता है, रूसो को प्रजातंत्र का अग्रदूत माना जाता है, किंतु उसके दर्शन में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसमें निरंकुशतावाद का समर्थन हुआ। सामान्य इच्छा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। ये किसने कहा है, रूसो ने। यदि कोई सामान्य इच्छा के आदेश का पालन नहीं करता तो उसे इसके लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता, यानी कि हम उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। साथ ही यह भी कहता है कि राजनीतिक दल धार्मिक और आर्थिक संघ का गठन नहीं हो सकेगा। क्या कहता है कि राज्य में राजनीतिक दल, चर्च, धार्मिक और आर्थिक संघ का गठन नहीं कर सकते हम। आगे क्या कहता है, निरंकुशतावाद है ना, निरंकुशवाद यानी कि एक जो हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि प्रजातंत्र देश है हमारा। फिर आगे बताया है लोकतंत्र का अग्रदूत। लोकतंत्र के बारे में वो क्या कहता है रूसो की विचारधारा में निरंकुशतावाद के कुछ चिन्ह हैं, परंतु लोकतांत्रिकता उसमें विचारों में कूट कर भरी हुई है। वो प्रजातंत्र को अधिक महत्व देता है। संविदावादी विचारकों में सबसे प्रमुख लोकतंत्रवादी फ्रेंच क्रांति के प्रणेता रूसो को ही कहा जा सकता है। लोकतंत्रीय धारणा की जैसी सशक्त अभिव्यक्ति उसके दर्शन में हुई, वह किसी भी विचारक के दर्शन में नहीं हुई।